एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक और बिल्ट इन फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, तो जैसे कि हमने देखा कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, डेट होता है, स्ट्रिंग होता है, न्यूमेरिक होता है। तो ऑलरेडी हम स्ट्रिंग और न्यूमेरिक डिस्कस कर चुके हैं और एग्रीगेट जो फंक्शन है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आज हम इसमें इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द डेट फंक्शंस। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो पूरा पार्ट है, नाउ, टाइम, डेट, करंट डेट, सीआर डेट मतलब करंट डेट, डे, मंथ, ईयर, डे नेम और मंथ नेम, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे डेट फंक्शन का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए, दिस फंक्शन आर अप्लाइड ऑन डेट एंड टाइम एज आर्ग्यूमेंट। मतलब इसका आर्ग्यूमेंट मतलब इस फंक्शन मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या प्रोवाइड की जाती है, डेट प्रोवाइड की जाती है और टाइम प्रोवाइड की जाती है एज ए इनपुट। और उस फंक्शन के बेसिस पे, फंक्शन जो कहता है उसके बेसिस पे डेट और टाइम में से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसे क्या की जाती है, एक्सट्रैक्ट करके हमें दी जाती है। तो यहाँ पर एक बात ये कर लेते हैं कि ये जो डेट होती है ये कौन से फॉर्मेट में होती है, ये अमेरिकन फॉर्मेट में होती है। पहले ईयर, ओके, 4 डिजिट में, देन मंथ 2 डिजिट एंड डेट 2 डिजिट, एंड टाइम इज HH मतलब RR, मिनट मिनट एंड सेकंड सेकंड फॉर्मेट में प्रोवाइड। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, नाउ, टाइम, डेट, करंट डेट, CUR डेट मतलब करंट डेट, डे। अच्छा, मैं यहाँ पर मिस कर गया हूँ मंथ करके, तो मंथ भी इसी तरह से होता है। मैं वीडियो के दौरान बता दूंगा कि मंथ क्या काम करेगा। देन डे नेम, मंथ नेम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है नाउ। नाउ मतलब क्या, अभी के अभी, ओके। तो नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, जब भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, जब भी प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, उस टाइम पे तारीख क्या है और उसी टाइम पे टाइम कितना हुआ है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, नाउ। तो इट डिस्प्लेस द करंट डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम। तो जैसे देखो, मैंने सेलेक्ट और नाउ, जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की है, प्रैक्टिकल तो 21 तारीख थी, 11वां महीना मतलब 21 नवंबर, 21 नवंबर, देन 2022, और टाइम क्या हो रहा था, 18 मतलब 6 आवर्स, ओके, 48 मिनट 29 सेकेंड। तो उस टाइम का जो सिचुएशन था वो इसने मुझे क्या किया है, रिटर्न किया है। देन नेक्स्ट इज टाइम। तो इट सेपरेट द टाइम पोर्शन ऑन द गिवन एक्सप्रेशन कंटेनिंग द डेट एंड टाइम। जैसे हमने बात की कि जब डेट एंड टाइम फंक्शन होता है उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डेट और टाइम प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप डेट और टाइम प्रोवाइड कर रहे हो तो टाइम फंक्शन क्या करता है, उस डेट और टाइम में से आपको सिर्फ टाइम रिटर्न करता है, टाइम निकाल के देता है एक्सट्रैक्ट करके, और उस टाइम का आउटपुट का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह का होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको दे सेलेक्ट टाइम। तो मैंने यहाँ पर देखो एक डेट दे रखी है 23 अप्रैल 2021, और उसी के साथ टाइम दे रखा है 17th आवर 35 मिनट 23 मतलब 5:35 23 सेकेंड्स, ओके। तो अब जब मैंने इसके ऊपर टाइम नाम का फंक्शन अप्लाई किया तो इसने मुझे क्या किया, सिर्फ टाइम रिटर्न किया। कौन से फॉर्मेट में, HH RR, मिनट मिनट एंड सेकेंड सेकेंड। अब यहां पर देखिए, अब मैं एक सिलेक्ट टाइम कर रहा हूं, कहां पर, नाउ में से। नाउ मतलब उस टाइम पे जब मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उसमें क्या होगा, नाउ में उसने डेट भी दिया रहेगा और टाइम भी दिया रहेगा। नाउ फंक्शन के ऊपर भी मैंने क्या किया, टाइम परफॉर्म किया है, तो नाउ में से भी उसने मुझे टाइम निकाल के दिया। तो उस टाइम पे कितना टाइम हो रहा था, 6:49 और 34 सेकेंड्स। चलिए अब डेट की बात करते हैं। तो जिस तरह से टाइम जो फंक्शन था वो डेट और टाइम में से आपको क्या देता था, टाइम देता था, वैसे डेट फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द डेट फ्रॉम द एक्सप्रेशन कंटेन्स द डेट एंड टाइम। और ये डेट का फॉर्मेट क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है, दैट इज द YYY देन MMDD। तो जैसे देखिए ये डेट मैंने दी है, रखी है इसको, और टाइम दे रखा है, तो इसने इसमें से क्या दिया मुझे, डेट दिया। देन करंट डेट। करंट डेट जैसे नाउ क्या होता है, नाउ हमें टाइम भी देता है और डेट भी देता है, पर करंट डेट क्या होता है, एट प्रेजेंट टाइम, ओके, क्या डेट है। तो करंट डेट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, तो इट रिटर्न द करंट डेट ऑफ द सिस्टम, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। जैसे नाउ, नाउ में भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आप नाउ लिख दो और ओपन ब्रेस क्लोज ब्रेस सेमीकोलन दे दो और यहां पर सेलेक्ट लिख दो, बस आपको मिल जाता है आउटपुट। तो इसी तरह से करंट डेट में भी करंट डेट लिख दो, ओपन ब्रेस क्लोज ब्रेस सेमीकोलन, और ये सेलेक्ट आ गए, तो आपको आज की डेट क्या हो जाती है, मिल जाती है। दिस इज द करंट डेट। देन डे। डे मतलब क्या, तारीख। जैसे आपने क्या किया, डेट दे दिया, तो डेट मेरा आर्ग्यूमेंट है, तो डेट में से डेट का पार्ट, जैसे अगर डेट होते हैं तो डेट में 3 पार्ट होते हैं, एक आपकी डेट होती है, दूसरा मंथ होता है और तीसरा ईयर होता है। तो इसमें से जो डेट का पार्ट होता है ना वो डे देता है, ओके, कि कौन सा डे, अगर मंथ का कौन सा डे, तो यहां पर मैंने डेट दे रखा है, इसको टाइम दे रखा है, तो डेट कौन सी है 23, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा 23।
द नेक्स्ट ईयर, ईयर पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो हमें ईयर बताएगा। इट रिटर्न्स द ईयर पार्ट ऑफ द गिवन डेट। तो यहाँ पर देखिए ये डेट दे रखी है तो ईयर बोला है, तो डेट में से ये क्या आ जाएगा, ईयर ढूंढेगा, तो 2021। ऐसे मंथ होता है, मंथ का यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया। आप यहाँ पर क्या लिखो, सेलेक्ट मंथ और डेट लिखोगे तो ये मुझे क्या बता देगा, मंथ बता देगा। तो इसका आंसर 04 आ जाएगा। तो डे, मंथ और ईयर इसी तरह से। अब डे नेम, डे नेम मतलब इट रिटर्न्स द वीक डे ऑफ द वीक, वीक डे ऑफ द वीक, लाइक संडे है या मंडे, तो जो भी डेट आप प्रोवाइड कर रहे हो फॉर द गिवन डेट, जो भी डेट आप प्रोवाइड कर रहे हो उस डेट को क्या है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, फ्राइडे, जो कोई भी डेट रहेगा वो। और इफ द गिवन डेट इज इनवैलिड, गिवन डेट इनवैलिड मतलब ऐसा कोई डेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे मैंने 14th मंथ दे दिया, कोई भी एक डेट लिख दी है इस तरह की, 2021 14th मंथ और 24 डेट, 14 मंथ तो होता ही नहीं है, 12 मंथ होते, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मुझे आंसर आएगा नल, यहाँ पर मुझे आंसर आएगा नल। तो अगर डेट इनवैलिड है आपकी, या आपने 32 तारीख दे दी, 32 तारीख तो किसी मंथ में नहीं होती है, तो ऐसे टाइम पे मुझे रिटर्न क्या आएगा, रिटर्न आएगा नल। तो यहां पर देखिए डे नेम, डेट दिया है मैंने और टाइम दिया है। तो उसने क्या किया, पहले डेट को देखा और उसने देखा ये डेट है 23 अप्रैल 2020, तो उसने अपने डेटाबेस में चेक किया, ये जो कुछ भी रिटर्न कर रहा है वो मुझे बता रहा है कि फ्राइडे है 23 अप्रैल को। आप कैलेंडर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, 23 अप्रैल को 2021 को फ्राइडे रहा होगा। जैसे अब मंथ नेम, तो मंथ नेम क्या होता है, रिटर्न्स द फुल नेम ऑफ द मंथ फॉर दिस वे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो कुछ भी। तो सेलेक्ट मंथ नेम, डेट लिख दिया, तो इसमें ये डेट में जाके देखेगा मंथ कौन सा है, 4th, तो 4th जो मंथ होता है उसका नाम क्या होता है, अप्रैल, तो इसने मुझे क्या किया, अप्रैल रिटर्न किया। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेट फंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो सच में लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल।